नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी को ये अनुरोध है कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को, और ये वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इससे हमें आप सबको हेल्प करने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। धन्यवाद। हेलो, This call is recorded. गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। विश्वनाथ से बात हो रही है मेरी। विश्वनाथ जी से बोलिए सर। विश्वनाथ नहीं, विश्वनाथ मिस्त्री जी सर। हाँ। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। नहीं, पूरी बात नहीं, आपने विश्वनाथ से बात हो रही है ऐसा बोला। नहीं, थोड़े नहीं, टाइम पे चलो कोई बात नहीं, बताइए आप कहाँ से बात कर रहे आई हो। एम रियली सॉरी। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक से बात कर रहा हूँ सर। भी आपसे बात कर रहे हो या आपके- बैंक इन हाउस से बात कर रहे हो। सर कोटक बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूँ मैं। फाइन फाइन, आपका नाम क्या बताया भाईजान। माय नेम इज आरिफ सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ सर जी, अभी मुझे आपकी एजेंसी का नाम एक बार वेरीफाई करवा दीजिए। मुझे आप पेमेंट्स की रिगार्डिंग बात करते हैं, मैं आपको सब मेल करवा देता हूँ सर। मैं आपको जो कि नहीं मेरा नहीं नहीं मैनेजर नहीं से नहीं, चाहिए तो मैनेजर की सुनिए मेल आईडी सुनिए। से मैं। नहीं, मुझे हाँ। मेल ऑलरेडी आ चुका है, सिर्फ वो नाम आपको वेरीफाई करना है सर, क्योंकि आपका नंबर स्पैम में जा रहा है ना भाईजान। ओके, तो मैं मेरे मैनेजर के नंबर से कॉल कर रहा हूँ जो बैंक के इन हाउस से हो। नहीं, आप मुझे एजेंसी का नाम बता दीजिए ना, आपने अभी राइट नाउ मुझे कॉल किया है ना सर भाईजान। ओके ओके ओके, एजेंसी का नाम आपको बताओ। हाँ, इतना सोच क्यों रहे हो यार, कोई तो आप इनलीगल थोड़ी काम कर रहे हो एजेंसी में, कोई या चरस गांजा अफीम वगैरह बेचते हो क्या, क्यों डर रहे हो नो नो इतना। नो सर, नहीं, मैं अभी क्या डर नहीं भाईजान, रहा हूँ। बिंदास बताओ, बिंदास। ओके ओके ओके, मैं एसएफएस से कर रहा हूँ सर। सॉरी, एसएफएस नहीं सुना ही नहीं दे रहा है सर, बराबर से बोलिए। एसएफएस है सर। नहीं समझ रहा हूँ मैं, ऐसा कोई भी मुझे मेल और मैसेज नहीं आया आपकी बैंक से। नहीं अभी मैसेज नहीं, आपको एक्चुअली क्या है ना, आपकी जो इधर मेरे पास जो केसेस है ना, आपकी 4 मंथ की ईएमआई ड्यू चल रही थी, देन वो हाँ पेमेंट सर, क्लियर नहीं हुआ। सर पहले जब तक आप मुझे क्लियर करो एजेंसी का नाम, फिर हम पेमेंट के बारे में रिगार्डिंग बात करते हैं ना सर। हो सकता है मैं ऑन कॉल ओसीपीडी कर दूंगा आपको, ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट कर दूंगा। नहीं नहीं सर, हमको क्यों डिपॉजिट करना है, वो तो आपके लोन नंबर पे डिपॉजिट हाँ होगा ना सर। वही वही मेरी लोन नंबर पे ही मैं करूंगा ना आप सर। अपने लोन नंबर पे आप नहीं करोगे समझ सर। रहे हो भाई साहब, भाईजान मैं वही आपको बोल रहा हूँ, आप पहले मुझे जी अपने आप को ऑथेंटिकेट कर दो। ओके। हम्म। हाँ जी। हेलो 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 सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैं नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हेलो हैं। चालू रखिए 2 मिनट का ही काम है, चालू रखिए 2 मिनट। हेलो। हेलो। हाँ बताइए। हाँ एक कॉल पे नहीं ना, ये विश्वनाथ। हेलो। हाँ जी। और जी ये पांडे बात कर रहा था। हेलो। हेलो। हाँ सर, आपका हेडसेट का माइक जरा सही कीजिए ना, मुझे वॉइस क्लियरली नहीं सुनाई दे रही है। अभी आ रहा था आपको। हाँ अभी आ रहा है। आप कौन बात कर रहे हैं सर। जी मैं वेद पांडे बात कर रहा हूँ, कलेक्शन मैनेजर। बोलिए ना। क्या नाम बोले सर, आराम से बोलिए जरा। मेरा नाम वेद पांडे सर। अच्छा पांडे जी, आप कलेक्शन मैनेजर हो राइट। जी जी। हाँ बताइए सर। ये भाई साहब अभी जो भाईजान आए थे, मैंने उनको एजेंसी का नाम पूछा तो सर वो बताए नहीं, बात को गोल गोल घुमाया और सीधा कॉल आपको ट्रांसफर कर दिया। नहीं नहीं, फिर क्या एजेंसी का नाम हो तो क्या है, तब अलाउड है उनको बताना। बोलिए सर, आपको क्या इशू है इसके लिए। लेकिन क्यों अलाउ नहीं है सर, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस 2018 जून 17 की गाइडलाइन, कस्टमर अगर पूछता है तो आपकी एम्प्लॉय आईडी भी आपको शो करनी होती है सर। तो इलीगल ठीक है, एक्टिविटी तो राइट है होती सर। नहीं है ना आप सर। लोग नहीं नहीं वो बात राइट है, लेकिन अभी क्या है, उनको नहीं बता रहा है तो बाकी ठीक है। अभी आप मुझसे बताइए सर, क्यों इसके रिगार्डिंग में आपको कुछ बोला क्या उन्होंने। नहीं, मुझे कुछ बोल भी नहीं सकते सर। आपको लगता है मेरी लैंग्वेज से या मेरी बॉडी लैंग्वेज से कि मुझे कोई बोल सकता है या प्रेशर नहीं बना नहीं सकता नहीं है। नहीं 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 नहीं, इसके लिए बताओ ना। आपने एक बार पूछा रहेगा, इसके क्या कभी क्या होता है कि बंदे लोग किसी को कुछ बोल देते हैं तो इसीलिए वो लोग नहीं पूछते नहीं रहते नहीं, हैं वो कुछ क्योंकि। बोल देंगे तो सर उसको जेटी पे लगा के उसकी नौकरी खा जाऊंगा, लटका दूंगा उसको और उसके क्लाइंट को, दोनों को। और हो सकता है एजेंसी को भी ताला लगा दूं। तो बोल नहीं सकते सर ऐसा कोई। ठीक, बोलिए सर। बताइए सर, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपको। नहीं यही जो अपना सर ईएमआई करने के अंदर रिगार्डिंग बात है आपको। हाँ जी भाईजान, देखो पांडे जी कैसी बात है, राइट नाउ देखो मेरा मल्टीपल डेप्थ है, 30 से 32 बैंकों से डिफॉल्ट हुआ है, टोटल 55 to 60 लाख का डेप्थ, ठीक है। ओके।
और सर आप ये भी समझ गए होंगे, अभी मेरा डीपीडी कितना है जरा मुझे चेक करके बताइए सर। एक हाँ वॉइस ब्रेक हो रही है पांडे जी आपकी। अभी आ रहा सर आपको? हाँ हाँ तो रहा है, लेकिन शायद हेडसेट का आपका जो माइक है ना लूज कनेक्शन लग रहा है। रुको सर अभी आपका जो डीपीडी सर 120 प्लस आ रहा है सर। हाँ देखिए सर कैसा है, अभी आप समझ गए हो सर, 4 बकेट ऑलरेडी चले गए हैं, ठीक है। एक्स बकेट से Right. लेके 3rd बकेट तक सर, जब मेरा एनपीए टैग हुआ, ठीक है, आपको चाहिए तो मेरे पास 42 रिकॉर्डिंग्स है, किस तरीके से रिलेटिव्स को कॉल गए, मेरे एचआर टीम को कॉल गए सर, मेरी जॉब भी चली गई है ये चक्कर में, मेरे पास सारे के सारे प्रूफ और एविडेंस है। आप बोलो तो व्हाट्सएप पे मैं आपको भेजता हूँ सर, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे रिकॉर्डिंग। मैं समझ सकता हूँ केस आपके पास में ये अभी आया है, आपके एंड से कोई भी बदतमीजी नहीं हुई है, ये भी बात को मैं एग्री करता हूँ सर, ठीक है। लेकिन मैं जानता किसको हूँ सर, मैं कोटक बैंक से बात कर रहा हूँ अभी, मैं कोई पांडे जी से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा और पांडे जी का कुछ भी पर्सनली नहीं है, राइट। ओके तो इस तरीके की सर मेरे साथ में भी रॉन्ग प्रैक्टिस हुई है, उसके लिए मुझे एजेंसी का नाम पूछना पड़ा, ठीक है। और आपको भी पता है सर, एजेंसी का नाम कोई बताता नहीं, बाद में बोल देगी हमारा बंदा ही नहीं है, ये कॉल हमारे यहाँ से हुआ ही नहीं है, क्या होता है आपको पूरी प्रोसेस पता है सर इसकी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एजेंसी का नाम पूछना पड़ा। अभी सर मैं आता हूँ पेमेंट पे, तो राइट नाउ सर मेरी ये सिचुएशन है, मल्टीपल डेप्थ है, पिछले 5 महीने जब से मैंने भरना स्टॉप किया, मतलब जो मैंने आगे भरा हुआ है, आप प्रीवियस रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, रेगुलरली पेमेंट आया है, फ्रेंड फैमिली सर्कल जो भी आप बोलेंगे ना सर, सब जगह से अरेंज हो चुका है। अब कहाँ से मिनिमम ड्यू डालने की भी इसमें ताकत नहीं है सर, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी है, वही सेल आउट करके एक एक को मुझे सेटल करना पड़ेगा। मैं आपको घुमाने की बात नहीं करूंगा कि मैं 25 तारीख को पेमेंट डाल दूंगा, 20 को डाल दूंगा या मंथ एंड में कर दूंगा, कोई पीटीपी टैग नहीं करा सकता हूं, पता है वो बीपीटीपी होना ही है। तो जो भी है मैं फैक्ट आपसे बात कर रहा हूँ, ये सिचुएशन है सर। इन बिटवीन आपका एलआरएन डीआरएन दोनों मुझे आ चुका है सर, आर्बिट्रेशन का मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। वो दोनों का मैंने एज ए लॉयर के थ्रू आपको मैंने रिप्लाई भी किया है सर, और आपके जितने भी कॉल्स आते हैं वो सारे के सारे कॉल्स मैं रिसीव भी करता हूँ। मिनिमम 3 मिनट मेरा कन्वर्जेशन होता है सर, रिमार्क भी आप चेक कर लो डिस्पोजिशन में। अब ये सिचुएशन है सर, बताइए पांडे जी, अब इसमें से क्या रास्ता निकाल सकते हैं आप? देखो सर अभी रास्ता निकालेगा हमारे पास, सीधे से रास्ता निकाला आपके पास है। अभी आप बताओ सर कि इसमें क्या कर सकते हैं सर, क्या कैसे देखिए एग्जीक्यूशन होगा सर, सर? मुझे एक एक मेरा डेप्थ बढ़ा है सर, अगर मैं 3 लाख रुपए की भी सैलरी में अगर जॉब करूंगा ना सर, उतनी तो मिलनी मुश्किल है, तो भी सर ये 200 साल तक मैं ये क्लियर नहीं कर सकता हूँ। 55 to 60 लाख का मेरा बैंक और एनबीएफसी का डेप्थ है, और 45 to 50 लाख रुपीज सर मेरा पर्सनल डेप्थ है। तो एक ही ऑप्शन है, प्रॉपर्टी वगैरह जो पड़ी है वो सेल आउट करके एक एक को मुझे सेटल करना पड़ेगा। और ये चक्कर में सर राइट नाउ मैं जॉबलेस भी हूँ, क्योंकि आप भी समझ सकते हो सर, 32 बैंकों से डिफॉल्ट हुआ है, मतलब एक बैंक अगर दिन में 5 कॉल करती है तो 150 to 180 कॉल्स हो गए सर। कोई कॉल 2 मिनट चलता है, कोई कॉल आधा घंटा भी चलता है सर, जैसे ये कॉल चल रहा है। तो मैं जॉब और ये दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकता हूँ सर, आप समझ सकते हो अच्छी तरह से। ओके ओके। और मैं क्या बोलूँ सर, देखो अभी आप सेटलमेंट के लिए जो करें सर, तो अभी तो फिलहाल आप ऑन द स्पॉट सेटलमेंट तो करने वाले हैं नहीं। देखिए सर, सेटलमेंट अगर मेरी जेब में पैसा होता ना तो मैं अभी भी कर लेता, बट राइट नाउ देखो मेरे और आपसे कुछ बात करने से या डायलॉग बाजी करने से सर वो सेटल नहीं हो जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए फंड। आप आपके एंड से पूरा ट्राई करेंगे, जितना कम से कम में होंगे आप पूरा मुझे करा के देने की ट्राई करेंगे। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ सर पांडे जी, बात ठीक है, बट मैं लेकिन आपको क्या हाँ, अभी मेरा पॉज कितना है सर बताइए ना, टोटल ओडी कितना है मेरा? अभी जो फिलहाल हाल फिलहाल मैं आपको लेकर आपको हमारा आपका हाँ 4,12,000 देखो 4,12,000 है राइट। अभी आप मुझे हाँ। अगर ओटीएस का ऑफर देंगे तो भी सर 2-2.5 लाख के नीचे आप देंगे नहीं मुझे, राइट? नहीं सर, 2-2.5 लाख तो नहीं सर, उससे ज़्यादा ही जाएगा, लगभग आपका 3 लाख में जाएगा। वही तो बता रहा हूँ ना सर, हाँ तो उतना फंड मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा। अगर उतना होता तो सर मैं एटलीस्ट आपका मिनिमम ड्यू डाल के आपकी एजेंसी में मेरा केस होल्ड करवा लेता, तो पॉसिबल ही नहीं है सर। कुछ प्रॉपर्टी बेच के ही इसको मुझे भरना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ये नहीं भर पाऊंगा सर, टाइम जाएगा इसमें थोड़ा। वही सर, अभी हाल फिलहाल में सोचते हुए आपको कह रहा हूँ कि हाल फिलहाल में आप सब सेटलमेंट कुछ भी नहीं कर पा रहे, रेगुलेशन भी नहीं कर पा रहे, EMI भी अगर आप बोलेंगे तो EMI भी आपसे नहीं हो रहा है। तो अभी तो अपन हेल्पलेस है सर, आपके हमको चाहिए, हमको तो चाहिए सर, EMI चाहिए, हमको सेटलमेंट नहीं चाहिए। नहीं मैं समझ आपको गया बताया सर, ना। मैं आपकी बात को समझ गया सर, बट राइट नाउ EMI भी भरने की ताकत नहीं है सर।
32 बैंकों से डिफॉल्ट हुआ है। बता तो रहा हूँ सर, अगर सबका एक एक ईएमआई भी भरूंगा ना तो 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। 2 लाख रुपए तो कोई हर महीने कोई फ्रेंड फैमिली सर्कल तो देगा नहीं ना सर। फिर अगले महीने वापस कॉल तो आना चालू होगा, अगले महीने फिर बिलिंग डेट आएगी। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है ना कि कभी कभी किसी महीने किसी कभी से आपने 4 महीने कंटिन्यू नहीं पे किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी बैंकों का पैसा नहीं दिया, क्योंकि हर बैंक में आपके ऊपर तो आ ही देंगे सर। सर एक्चुअली है ना, मैं आप क्या बोल रहे हो ना सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। या तो आपका माइक खराब है या हेडसेट खराब है। बहुत ही मुझे ध्यान से सुनना पड़ता है, आपका आधा बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो। एक मिनट रुकिए, लाइन रुकिए। हाँ, एक मिनट रुकिए, मैं नेटवर्क में आ जाता हूँ। नेटवर्क में तो आप लग रहे हो, आपकी वॉइस आ रही है क्लियर, बट आपका फोन माइक सही नहीं लग रहा है मुझे, मतलब इको साउंड आ रहा है। अभी आ रहा है क्या? अभी आपको आवाज अभी भी आ रहा है सर। चलो सर, मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा, आपको शायद मुझे दोबारा पूछना पड़ रहा है हर एक चीज। नहीं, मैं ये बोल रहा था आपको। हेलो हेलो सर, ये तो बिल्कुल ही आपका माइक आवाज बंद हो गया। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। मैं क्या बोल रहा था, अभी आपने मेरे को बोला कि आपका मल्टीपल बैंकों का लोन है, हाँ, राइट? और पर्सनल डेप्थ भी है सर। हाँ, ठीक है, पर्सनल डेप्थ भी है। तो ऐसा तो है नहीं सर कि आपने आपने क्या सभी बैंकों का पेमेंट होल्ड किया हुआ है या फिर कोटक का ही होल्ड किया हुआ है? सर आप मेरा पैन नंबर डाल दीजिए, आपको 2 मिनट में पता चलता है सर। डाल दीजिए, सिविल ओपन करके देख लीजिए सर, 2 मिनट का काम है। ठीक है, वो बात ठीक है। हाँ, अभी आपको आप अगर चाहो तो सर, आप अगर डालने के लिए नहीं, हमारे पास आपका कस्टमर आईडी है, हम उसमें भी चेक कर लेंगे सर। उसमें भी तो चेक ये कर अगर- सकते हो कस्टमर आईडी से। और दूसरी बात सर, आपका तो हर एक बैंक में सेटिंग होता है, 2 मिनट में मेरा स्टेटमेंट आ जाएगा सर, मेरा अकाउंट का आपके पास में। हाँ, इनलीगल तरीके से आता है सर। हाँ, वो देखो सर, अभी क्या कैसे करना हो तो हम कर लेंगे, उस बात में। इसलिए हम आपसे पूछ रहे सर, हाँ। ये जो आपको पसंद नहीं पूछ रहे सर, आपके हाँ। ऑलरेडी सर में सर डेप्ट है, तो अभी आप सबका होल्ड किया या फिर सिर्फ कोटक का ही होल्ड किया? आपने नहीं किसी के नहीं पास- सर, देखो मैं कोटक का क्यों होल्ड करूंगा सर। हर एक बैंक मेरे मुश्किल वक्त में मुझे काम में नहीं, आएगी। आपने सर स्टार्टिंग से आपने कुछ बोला सर मुझे, मैं उस बात के लिए नोट कर रहा हूँ कि आपने बोला कि आपके एंड से ही मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल कॉल आए, हाँ। फैमिली को आए, रिलेटिव को आए, मेरे चार्ज हो सबको गए आए सर। तो कभी हाँ, तो इसकी यहाँ पे कभी क्या होता है कि कस्टमर इंटेंशन बना के बैठ जाता है। ठीक है ठीक है। नहीं 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 सर, देखो क्या है, ये पूरा प्रोसेस मुझे पता है आपका क्या होता है वो। और वो कॉल्स जाएंगे सर, वो मुझे पता है। अभी शायद आपके एंड से भी, आपके एजेंट से भी हो सकता है मंथ एंड में शायद वो कॉल जाएंगे, क्योंकि कोई भी एजेंसी होगी ना सर, अगर वो मंथ एंड में पेमेंट नहीं आता ना तो केस को है ना वो बिगाड़ के फ्लो करती है, समझे आप। वो केस को बिगाड़ देगी, मतलब यही अब्यूसिंग करके, गाली गलौज करके, चोर हो, डिफॉल्टर हो, पैसा खा के बैठे हो, ये है वो है, फलाना है, ढिमका है, वो केस को है ना बिगाड़ के ही फ्लो करती है। ये प्रोसेस है सर रिकवरी का। जो नॉन डीआर बैठ जाते हैं ना 10-12 हजार वाले टेलीकॉलर, जो नए नए फ्रेशर होते हैं, उनका काम ही ये होता है, टीएल मैनेजर, सुपरवाइजर, फ्लोर मैनेजर का प्रेशर होता है उनको, तो कर देते, बक देते हैं ऐसा। और कोटक में थोड़ा ये प्रॉब्लम है सर, आपको भी पता होगा। जी सर। तो वो होता है सर, वो मुझे प्रोसेस उसकी पता है सर, ठीक है, वो होता है, उसका कोई ये नहीं है सर। देखो किसी का एस्केलेशन डाल के, किसी की नौकरी खा के, या किसी को मैं उतार दूं जॉब पे से, तो उसको मेरा क्या फायदा होने वाला है? कुछ नहीं सर। राइट है। वो बोलते हैं ना सर, रोज सड़क पे चलते अपने को अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो बदले में इंसान कुत्ते को काटने नहीं जाता है सर, उसको छोड़ना पड़ता है। हाँ, अब इसके जैसा हम तो नहीं करेंगे। हम तो नहीं कर सकते ना सर। अभी देखो आप जिस वे में बात कर रहे हो तो बातचीत हो रही है ना सर, ऐसे डिसिप्लिन वे में बात हो रही है, प्रोफेशनल वे में बात हो रही है, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऊंची आवाज से बात नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा एक ये तकलीफ होगा कि जो भी है मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ ना, और मुंह पे बात करता हूँ, मतलब मुझे गोल गोल घुमाने की आदत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, सीधा बात करो, सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए कि भाई ये केस को क्या करना है, फॉलोअप में डालना है, इसको मेहनत करनी है, या 1.5 केस में डाल के इसको फ्लो करना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं तो मतलब आप मेरे पीछे 5-6 घंटा बिगाड़ेंगे डायलर पे नंबर चढ़ा के। आप अरे सर, वो सब देखो, अभी जब आप सामने से कॉल कर लिए ना, अगर आप हो गया, हम आपसे सिर्फ एक ही करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सर, अगर आपसे हो रहा है सर, अरेंजमेंट करो, एक EMI करो, बाकी बात आपके पास आता है तो इन फ्यूचर सेटलमेंट करिए, क्योंकि आपको सेटलमेंट आपको करना है सर आपके हिसाब से। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा माय एक्सपीरियंस, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका इतना सारा डेप्ट है तो आप भरने नहीं जाएंगे सर, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो भरने जाएंगे ना, तो डेप्ट के साथ साथ आपके पास इतने सारे चार्जेस में इंक्लूड हो जाएंगे कि वही आपको भरने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप पॉसिबिलिटी नहीं है सर, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, जाएंगे सेटलमेंट के लिए ही जाएंगे सर। ओ सेटलमेंट के लिए जाना है
हाँ सेटलमेंट में तो इन फ्यूचर सेटलमेंट जाएगा सर। देखो अगर आपसे हो रहा है सर तो ट्राई करना कि कम से कम ईएमआई करते रहो। इन फ्यूचर आपके पास होता है तो आप सेटलमेंट करके देंगे आपको। देखिए सर, मैं ट्राई क्यों करूंगा मालूम है आपके केस में? मैं चाहूंगा कि मेरा केस आप ही की एजेंसी में होल्ड रहे। मैं ये खुद पर्सनली चाहूंगा, क्योंकि जब बात करते हैं ना किसी से तो मजा आता है सर कभी कभार। वही बता रहा हूँ आपको सर कि अगर मैं आप खुद लोग ये देखो चाहूंगा, लेकिन सर देखो कैसा है, राइट नाउ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं सर, फैमिली फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बच्चा नहीं है सर। बैंकों के कॉल्स कम आ रहे हैं अभी, जिनसे मैंने पैसा लिया है। छोटे आदमी है, कोई किसी का 15,000 सैलरी है, किसी का 20,000 सैलरी है, किसी का 30,000 सैलरी है। वो लोगों से मैंने पैसा लिया है सर। मतलब समझो उसकी पूरी सैलरी मैंने उठा ली है मिनिमम ड्यू के नाम पे। ठीक है, एक वक्त उनका बुरा था तो मैंने भी सपोर्ट किया है, तो उन्होंने मुझे किया। बट लेकिन सर किसी का घर चलता है उनकी सैलरी से, वही पूरी सैलरी में लेके बैठा हूँ, तो मुझे पहले उनको देना पड़ेगा ना सर। बट उनको भी नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब समझिए सर, थोड़ा सा बुरा वक्त है, उसको कैसे भी करके यहाँ से हैंडल करके निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए। पर्सनली पूछना चाहता हूँ सर आपको। हाँ जी। ये सर इतने सारे फंड लेकर के या तो हमने इन्वेस्ट किया था फिर क्या किया सर आपने? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। देखिए क्या है सर, कुछ बिजनेस स्टार्टअप किया था, उसमें मेरा 52 लाख का मेरे से फ्रॉड हुआ है सर। उसका मैंने एफआईआर किया है सर। बाकी सारे के सारे मेरे प्रूफ है। बाकी थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी भी आ चुका था सर। और बोलते हैं ना कोरोना टाइम से जो खिंचते लेके आए, वो 10 रुपए का 20 रुपया कब बन गया 20 का 25 कब बन गया ना, वो पता नहीं चला सर। ये ठीक है। अभी देख लीजिए सर, सेम सिचुएशन आपकी है। आपको पता था ये कस्टमर, जब मैं 8 साल से आपका कस्टमर हूँ, मेरा टाइम टू टाइम आपको पेमेंट आ रहा था। आपको ये पता था कि ये कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाएंगे? किसी को कल का पता नहीं होता ना सर, कल अपने साथ क्या होने वाला है। ठीक है सर। देखो आप अपने एंड से देखो सर, अपने एंड से आप भी करो, मेरे एंड से मैं भी आपको वही एक ही बात बोलूंगा सर कि अगर जैसा भी हो, जो भी सिचुएशन है सर, अगर आप फेस कर रहे हो, अगर इन फेस में अगर आप बैंक को भी थोड़ा सा अपने मतलब बैंक के बेनिफिट के लिए अगर थोड़ा सा अगर आपसे होता रहेगा तो जो आपका ईएमआई अमाउंट है वो अगर आप रिलीज करोगे तो अपने इन फ्यूचर में अपना जो कन्वर्सेशन है सर, आपको अच्छा ही हम कुछ ना कुछ करके देंगे सर आपको। देखिए सर कैसा है, मेरा इंटेंशन तो ये है सर, अगर मेरा प्रॉपर्टी टाइम टू टाइम सेल अगर हो जाता है ना सर, तो मुझे पूरा भर के इसको फोरक्लोज करना है। किसी का पैसा लिया है तो सर वो देना ही देना है। देखो सर, अगर आपको इन फ्यूचर अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, पर्सनली सजेस्ट करूंगा, अगर फोरक्लोज करके कुछ मतलब नहीं है सर। ठीक है, अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है हमको, ठीक है, तो हम अगर जितना पैसा अपने पास बचा सके उतना बचा के रखें। हाँ, ये भी बात आपकी है। एक्चुअली आप बहुत अच्छी बात की है आपने, आउट ऑफ बॉक्स जाके बात की है सर पांडे जी। हाँ। मैं समझ सकता हूँ आपको, आपने ये आउट ऑफ बॉक्स जाके बात की है। हाँ, क्योंकि इन फ्यूचर देखो अभी जो आप मेरी पर्सनली बात सुन रही है, अगर इन फ्यूचर जो अभी आपको मदद कर रहा है ना, ठीक है, अभी आपका बेड टाइम है, अगर आप उस बाद में भी जाएंगे लेने के लिए ना, तो वो अगर आप उसको पूरा पैसा भी दे देंगे ना, तो भी आपको एक बार देने में ना हिचक करेगा, चाहिए इसको क्यों दूँ, जिससे ऑलरेडी मेरा सारा पैसा वो कर दिया, ये कर दिया, वो दिया। तो हाँ, तो आउट ऑफ बॉक्स आपको ये बता रहा हूँ कि जो है आप सेटलमेंट करो। अभी मेरे पास मत करो, किसी और के पास जाकर करो, लेकिन करो सेटलमेंट करो। नहीं, सेटलमेंट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सर कैसा है देखो, अभी आर्बिट्रेशन वगैरह में अवार्ड पास हो जाता है। सारे अवार्ड पास देखो सर, अभी आपका ये क्या है 150 डेज जहाँ हुआ, 150 डेज हुआ तो सीधा आपको आर्बिट्रेशन अवार्ड पास ही होगा सर। तो उसकी वजह से तो प्रोसेस ऑलरेडी सब प्रोसीडिंग में है सर। फिर आपका सर क्या करे, तो उनके पास चले तो सर अभी लीगल वालों के पास चले तो आज ही आपका अवार्ड पास लेके दे देंगे, लेकिन क्या करे, वो भी बने हुए हैं, 160 डेज हुआ नहीं है। ठीक है, हाँ, तो 160 डेज क्रॉस हो जाएगा तो आपको ला के दे देंगे सर। देखो चलो अभी हेडिंग करो, ये करो, वो करो, फिर उसके बाद फिर वो हाँ दुनिया भर का फिर वो अटैचमेंट लगा देंगे। नहीं देखो सर कैसा होता है इसमें, अगर लीगल एक्शन होता भी है ना सर, तो कैसा है पता है कि एक्स बकेट से लेके बकेट 3 तक, थर्ड बकेट तक, 91 डीपीटी तक सर, जो मेरे साथ में हुआ है ना, सारे के सारे मेरे पास प्रूफ है सर। समझ रहे हो आप? तो कोर्ट में भी अगर प्रोड्यूस करेंगे ना सर, तो मेरे पास में देखो, कभी भी मैं कोई भी कॉलर आता है मेरे पास में, तो मैं पहले उसका पूरा नाम, मेरा क्रेडिट कार्ड या पीएल जो भी है, लोन अकाउंट नंबर, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग, ये सारी की सारी जानकारी मैं रिकॉर्डेड लाइन पे उससे ले लेता हूँ। बाद में ही मैं उससे बात करना चालू करता हूँ सर। जैसे कि ये कॉल पे भी देख लीजिए, मैंने उसको एजेंसी का नाम तक मैंने वेरीफाई किया है। तो कैसा है सर, अगर वो लीगल एक्शन में जाते भी है ना, तो सर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक खींचते 40 साल मैं खींच लूंगा सर। और आपको भी पता है सर, वो सर अपना इंडियन लॉ तो पता ही सर अपने, हमें क्या, हम तो खुद ही 7 साल से कुछ कोई नहीं करते सर। वो भी देखो, मुझे अगर शायद सेक्शन 25 या 138 या सेक्शन 65 का कुछ नोटिस या समन्स भी भेज दिया ना, तो सर वो फॉलोअप तो बंद होगा ही नहीं। वो आखिर में तो यही चाहते हैं कि भाई सेटल करके केस को खत्म करो। तो थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए ठीक है आर्बिट्रेशन वगैरह भेजते हैं। अभी जो भी प्रोसेस है सर, फर्दर प्रोसेस देखो, बैंक भी अपने एंड से करेगी और मैं भी अपने एंड से करूंगा ना सर। मैंने किसी का लोन लिया है सर, मैंने किसी का क्राइम नहीं किया, ये क्रिमिनल मैटर नहीं है सर।
ये क्राइम में तो सर कंसीडर अभी- नहीं होता है सर। तो किसी को गाली देना या अब्यूज करना क्राइम में वो कंसीडर बैंक देखो सर, क्राइम में कंसीडर नहीं है, लेकिन क्या है ना, ये भी ऐसा क्राइम नहीं आता अगर आपको ही बताए। नहीं, ऐसे क्राइम कब आता है सर, जो बंदा बिल्कुल डिफॉल्टर हो। अभी मैं मर्सिडीज हाँ, गाड़ी में हाँ, घूम रहा हूँ और आपको मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो उसको हाँ, बिल्कुल हाँ, डिफॉल्टर बोलते हैं। वो सर क्राइम की श्रेणी में जाता है। हाँ, वो इंटेंशनल इशू जो आता है। इंटेंशन है, हाँ सर। वो एनआईटीपी तो मेरे केस में टैग होगा नहीं सर। आप आ जाओ, मैं आपको सारे के सारे प्रूफ दिखाता हूँ। ये फंड मैंने कहाँ डाला है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई चलो मैं अमेरिका या रशिया कहाँ पे घूमने चला गया बैंकों से लोन लेके, या फिर मैं कोई 4 व्हीलर लग्जरियस कार में घूम रहा हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी राइट नाउ सर मेरे घर पे आएंगे तो लाइट के बिल 2-2 महीने से नहीं भरे। सिचुएशन है वो, जेन्युइन सिचुएशन है, सामने है। और कोई भी सर इंटेंशनली डिफॉल्ट नहीं करता है। कोई भी होता है ना, वो इंटेंशन डिफॉल्ट नहीं करता है, कुछ उसकी मजबूरी होती है। और दूसरी बात क्या, ये अरेंज करने के चक्कर में जो होता है ना सर, मिनिमम ड्यू जो भरने के चक्कर में ना आदमी बर्बाद होता है। उसको ये नहीं पता होता है कि 12 महीने में 55 to 60% ईयरली इंटरेस्ट प्लस 18% जीएसटी, वो कब घुस गया उसको नहीं पता चलता है। नहीं, ये अपना कार्ड का नहीं है, ये कार्ड का मैं कार की बात नहीं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। भले ये पीएल है, हाँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 55 to 60% सर क्रेडिट कार्ड में ईयरली इंटरेस्ट प्लस 18% जीएसटी प्लस पेनल्टी। तो वो बंदा 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में वो लाख का 2 लाख हो जाता है, उसको नहीं पता चलता है। और जितना पैसा उसके पास है ना, वो सब भरते जाता है वो मिनिमम ड्यू में। उसको रुकना पड़ता है। उसको ये नहीं पता है कि मुझे कब ब्रेक मारनी है। मिनिमम ड्यू कब डाली जाती है सर कोई भी क्रेडिट कार्ड की, जब तुमको पता है कि सिचुएशन भाई चलो मेरा फंड आगे बड़ा ब्लॉक हुआ है, वो 1 या 2 महीने में आ जाएगा, तो 2 महीने आप मिनिमम ड्यू डाल दो, बैंक से रिलेशन मत स्पॉइल करो। जब आपका वो पैसा पूरा मर ही चुका है, पूरा डेड हो चुका है, तो आप मिनिमम ड्यू कब तक डालेंगे? हाँ, बराबर। ये चीज मेरा कहना है सर। कोई है ना, थोड़ा तो दिक्कत। इसके लिए देखो, हाँ, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अब तो कुछ समझाना, आपको समझाने की क्या जरूरत है? आप तो देखो, आपकी बात, आपको सर कौन से कंपनी से जॉब पे थे सर? ये आप मुझे लगा फाइनेंस में थे क्या? जी सर, एक्सिस बैंक में था। तो कौन से एक्सिस बैंक में? जी, लेकिन काफी टाइम हो चुका सर उसको। अभी राइट नाउ जॉबलेस हूँ। हाँ, बट मैं ये डेथ रिकवरी में नहीं था सर। हाँ। मेरा रिकवरी से आप कोई लेना देना नहीं था। हाँ जी, आप चेल से वगैरह थे क्या? इंश्योरेंस में था सर। इंश्योरेंस पे थे? हाँ जी, पर डेथ रिकवरी का जो भी नॉलेज मिला है ना, मुझे आप लोगों से बात करके ही मिला है। हो गया सर। देखो क्या है, देखो एक मेरे दादाजी कहते थे कि जो रोगी होता है ना, हाँ, रोगी दवा लेके लेते ना, वैसे से ज्यादा जानकार हो जाता है। बहुत बढ़िया चीज बोली। अभी आपको एक चीज का मैं जवाब दूं सर। पांडे जी सुन लीजिए, जब आदमी बीमार होता है ना, हाँ। तब उसको दवाई की जरूरत होती है, तब उसको हेल्प की जरूरत होती है, ना कि उसको मरने के बाद आप चंदन की लकड़ी से जलाओ। कोई फायदा नहीं है। नहीं, वही कर रहा हूँ कि जैसा देखो अभी जो जिस सिचुएशन झेलता रहता है, हाँ, उसको उसके बारे में पता चल जाता है कि सब अभी पता क्या होगा, अभी क्या होगा। जी, वो बोलते हैं ना सर, देखो वो कांटा होता है ना, कांटा सड़क के किनारे अपनी जगह पे पड़ा था, पैर तो हमने जाके खुद उसके ऊपर दिया, और हम बोलते क्या है, दोस्त हम कांटे को देते हैं, अरे साला कांटा पैर में चुभ गया। अरे भाई, कांटा अपनी जगह पड़ा था, तू क्यों गया उसके ऊपर, तूने पैर क्यों रखा? तो ये चीजें दोनों को लागू होती है, मुझे भी लागू होती है और आपकी बैंक और एनबीएफसी को भी लागू होती है। क्योंकि देखो सर, आपको लोन बांटने के लिए भी डीए से बिठा के रखते हो। दिन में 50 कॉल अभी भी मुझे आते हैं, सर आप लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो। अरे भाई, कम से कम आप खाली सिविल दिखा नहीं 850, तो आप फटाफट लोन 10 लाख का पास कर दिया आपने। अरे कस्टमर का कम से कम चेक तो करो, बैकग्राउंड क्या है, उसकी सैलरी 50,000 है, उसको आप 1.5 लाख रुपए का। यहाँ पर तो देखो, मैं आपको मानता हूँ कि यहाँ पर ना आप जो भी होता है सेल्स में थोड़ा सा तो कुछ न कुछ तो किसी डिफॉल्ट की, अगर डिफॉल्ट अगर ना हो रहा होता तो आज इतना साल हम लोग कलेक्शन करने ना सकते। यही तो बात है ना सर, पब्लिक मनी है। हर एक बंदा अपने टारगेट के चक्कर में किसको भी पैसा दे देता है, और हर एक बंदा पैसा टारगेट के चक्कर में निकालने के लिए किसको कुछ भी बोल देता है। सर कितनी सुसाइड होती है सर, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर ये लोन के डेप्थ के चक्कर में कितने जन लटके सर, बताइए मुझे। अभी पता है आपको झारखंड का केस सर, ट्रैक्टर चढ़ा दिया था प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर, वो तीनों अभी भी जेल में सर। अभी यहाँ मुंबई का केस है सर, 2-4 दिन पहले पूरी एजेंसी को उठा के लेके गए। होता है सर। देखो क्या है कि देखो, जब तक टारगेट नहीं है तब तक कोई काम नहीं है इंडिया में। टारगेट है सब चीज का, लेकिन सर देखो, कोई भी चीज बोलने का मतलब क्या है, जो कस्टमर का 50,000 सैलरी है, उसको आप 1.5 लाख रुपया ईएमआई अगर बना देंगे, तो सर वो कैसे पैसा आपको रिटर्न देगा? हाँ, वही बता दूँ तो सिंपल सी बात है, 1 महीने तो अगले महीने तो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा सर। कम से कम फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो सर फोयर चेक करो कस्टमर का, कि उसकी कितनी प्रीवियस लोन है, उसकी सैलरी क्या है। आपको सैलरी सर्टिफिकेट दे दिया उसने, बैंक में ट्रांजैक्शन दिखा दिया, डमी ट्रांजैक्शन कर दिया, किधर से कोई वेरीफाई किया है? ऑनलाइन लोन दो, धनांक से सीधा 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया, 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया।
उसका बैक तो देखो सर, पीछे तो देखो कि वो बंदा कौन है, क्या करता है। अभी चलो सर, आपने भी मेरे साथ बिजनेस किया, राइट। बैंक ने मुझे कोई खैरात में तो पैसा दिया नहीं है ना, इंटरेस्ट कमाने के लिए दिया है। अनसिक्योर प्रोडक्ट है सर, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, आपकी बैंक को भी पता है, राइट सर। अब वही पैसा मैंने कोई बिजनेस में लगाया, मेरा फ्रॉड हो गया, मेरा आगे पैसा कोई डम करके चला गया है, तो अभी क्या करूं? काय का बिजनेस किया सर? काय का बिजनेस किया सर आपने? सर वो लंबी चौड़ी स्टोरी है। आप कभी अगर एक बार अगर आप विजिट पे आ जाओ, अगर आप पॉसिबल है तो हम बैठ के बात करेंगे सर। मैं खुद आपको मिलना चाहूंगा। कहाँ पर सर आपका एड्रेस है? सेम एड्रेस है सर, जहाँ पे आपको जो मेंशन किया है वो सेम एड्रेस है। मैं चेक कर देता हूँ सर कभी। तो अपन मिल सकते हैं सर अपना हाँ पैकेट वगैरह को? एक बार सर मुझे आप एक दिन पहले कॉल कर लीजिएगा। थोड़ा सा क्या है, मैं भी अरेंजमेंट में हूँ कुछ, ओके। तो हो सकता है मैं अभी 4-5 दिन के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ जा रहा हूँ। कुछ थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा वगैरह कुछ गांव साइड में भी पड़ा है, अगर वो भी क्लियर आउट हो जाता है तो उतने में भी मेरा ये डेप्थ निकल जाएगा सर। बैकअप है, ऐसा नहीं है कि बैकअप नहीं है, तो ट्राई तो करनी चाहिए ना सर, हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे। मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, कसम से आपको दिल से बता रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो सर? मुझे देखो सर, कस्टमर से बात करके ऐसा लगता है कि भाई उनका इंटेंशन है, उनका जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो इसके हिसाब से सर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? जैसा भी हो आप ट्राई करो कि अभी अपने पास तो लगभग 15 दिन है। हाँ, कुछ हो जाता है तो फिर अच्छी बात है सर। नहीं सर, देखो पांडे जी, करना ही है। देखो बैंक और एनबीएफसी का पैसा है पांडे जी, विंटेज +5 तक भी इसको खींच के लेके गया, लेकिन इसको एंड ऑफ द डे सेटल करना ही है सर। कोई भी छूट के नहीं जा सकता है सर। अगर डीसी भी लगा दिया आपने तो भी सर फैमिली को हैरान करेंगे। देखिए, मैं अगर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो तो आप रिकॉर्डिंग कॉल पे बात नोट कर लीजिएगा। हाँ, जो आपको बकेट 5 तक आपको वेवर मिलेगा वो मैं आपको इसी इला के दे दूंगा जहाँ पर है आपका कैंडिडेट में। कितने तक हो सकता है सर? पांडे जी बताइए ना, चलो मैं कुछ अरेंज करता हूँ, अगर होता है तो कितने तक क्लोज करा सकते हो बताइए। तो अभी आपका 4/12 का लोन है, हाँ। ठीक है? तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अब टोटली लॉस हो रहा, टोटली लॉस हो, फिर भी मैं आपको किलो 3 लाख आएगा आपका। हाँ, मैं आपको जितना कम से कम होगा मैं ट्राई करूँगा, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी किसी न किसी चीज से बना हुआ हूँ। हाँ, वो तो ऊपर से अप्रूवल आएगा सर, आपके आरसीएम एनसीएम सब जगह से उसको अप्रूवल है। हाँ, आरसीएम की बात ही नहीं है, एनसीएम तक जाएगा। हाँ, उधर ही जाएगा वो। एनसीएम तक जाएगा ये। एनसीएम पे जाके तो अगर एनसीएम तक नहीं हुआ तो उसके ऊपर भी जाएंगे आप। हाँ, जा सकते हैं सर। हाँ, नहीं सब नहीं जा सकते, हम कोई ना कोई जा सकता है। ओके, जो किसी के पास होता है ना कि भाई तू ठीक है चल तेरे लिए जा सकते हैं, तो वहाँ तक जा सकते हैं, तो वो जा सकता है। ठीक है सर। तो पांडे जी आप भी ट्राई करो, मुझे एक फिगर आउट बताओ, क्योंकि मैं अभी कहीं पे जा रहा हूँ। अगर देखो 99% चांसेस ये है कि अगर मैं थोड़ा सा पैसा कम करके वो चीज़ को अगर बेचूंगा ना, तो मुझे पैसा शायद हो सकता है वो आ सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर करूंगा सर। ठीक है, मैं आपको मेल कर देता हूँ, आप एक मेल उस पर ड्रॉप कर दीजिएगा कि आप मैं यहाँ तक एबल हूँ पे करने के लिए, उसके आगे हम अपन देख लेंगे। सर मैंने मेल ऑलरेडी कर दिया है सर, पूरी प्रोसेस मैंने कर दी है। मैंने हर महीने मेल करता हूँ सर बैंक को। नहीं, मैं अभी आपको मैं फिर से मेरे एंड से मेल करता हूँ, तो मेरा आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ, ठीक है पांडे जी। लेकिन आपसे भी बात करके पांडे जी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं खुद ये चाहूंगा कि आप एक बार होम विजिट करें सर। देखो यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, कस्टमर डरता है अगर होम विजिट का नाम पड़ता है, तो यहाँ मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ कि आप एक बार आइए। मैं मंडे को आपको आके मिलता हूँ। हाँ सर, एक बार कॉल कर लीजिएगा। अगर मैं आउट ऑफ बॉम्बे रहूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, आपको धक्का ना हो। फिर आप बोलेंगे तो वहाँ पे, अगर आप बोलेंगे तो मैं ऑफिस में आ जाऊंगा, बैंक बोले तो ब्रांच में आ जाऊंगा, या कहीं पे भी मिल लेंगे, या फिर अगर मेरे घर पे सुटेबल होगा तो मैं आपको वहाँ पे बोला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं पांडे जी। चलिए ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ आपसे, बात करके ही आऊँगा आपको, ठीक है? ठीक है पांडे जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका दिन शुभ रहे सर। वेलकम। थैंक यू।